मॉड्यूलस में लास्ट कैटेगरी रह गई है अब हमारे पास। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स टू मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। तो आप ना इससे सिमिलरिटी y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स से करिए। यहाँ एक्स में मॉड था, अब किसमें है? y में मॉड। तो इसको रिकॉल करिए, तो इसमें क्या था, याद आ रहा है? करते थे y के लेफ्ट साइड में डिलीट मार दिया था, और जो राइट में था उसकी मिरर इमेज है। तो अब उस हिसाब से सिमेट्री से अब क्या होना चाहिए, एक्स के नीचे डिलीट मारना पड़ेगा। कहाँ मारना पड़ेगा डिलीट? एक्स के नीचे। एक्स के नीचे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए प्लीज, अगर ग्राफ ऐसा है कोई, मान लीजिए ये है, तो एक्स के नीचे जहां पर होगा वहां एफ एक्स नेगेटिव होगा, और मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स है नेगेटिव, तो मॉड वाई इक्वल टू नेगेटिव जस्टिफाइड है? नहीं सर। और जो ऊपर है वो रहेगा, क्योंकि जो ग्राफ का हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर है वहां एफ एक्स पॉजिटिव है। तो एफ एक्स पॉजिटिव है तो मॉड वाई इक्वल टू पॉजिटिव, तो ठीक ही हुआ। और मॉड वाई पॉजिटिव है तो वाई तो दोनों हो सकता है। तो बात ये हो गई, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा, डिलीट द ग्राफ बिलो इट्स। क्यों, ये भी बता देता हूँ। सर क्योंकि वहां मॉड वाई नेगेटिव। हाँ, बिलो एक्स एक्सिस एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। एफ एक्स है मॉड ऑफ वाई इक्वल टू नेगेटिव, नॉट जस्टिफाइड। मॉड नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? तो ये आपको रीजन भी बता दिया मैंने। यही वहां भी था, ऐसा ही। मॉड एक्स अगर समझते हो तो मॉड वाई समझ में आ जाएगा। तो हमने ये डिलीट कर दिया। अब क्या बचा, जो बचा हुआ है जो ऊपर है, अब क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे था तो तुमने डिलीट मार दिया। एक्स एक्सिस से जो ऊपर है उसकी मिरर इमेज लोगे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही लोगे आप। Take the mirror image of remaining portion with respect to x axis. ले ली साहब, इमेज भी ले लिया। अब नाउ this object plus image is the graph of mod y equal to fx. क्वेश्चन ले लेते हैं, mod y equal to sin x को ड्रॉ करते हैं। रूल समझ में आ गया है? हाँ सर। चलो मैं रूल के आधार पर करके दिखाओ तो एक बार फिर यार। क्या करेंगे पहले, साइन का ग्राफ भी बना लो, फिर नीचे वाला, ये साइन एक्स्ट्रा ग्राफ है। अब तुमने नीचे वाला डिलीट मार दिया,
ऊपर वाला रहा, जीरो से पाई के बीच रहा, इधर माइनस पाई से -2 पाई। अब इसकी मिरर इमेज लेनी है, तो जीरो से पाई में ऐसा है, ऐसे ऐसे बनाते रहो बीच बीच में। -पाई से -2 पाई, जितने बनाने का मन हो इस टाइप का ऐसे बनाएंगे। क्या ये फंक्शन है? नहीं सर। वर्टिकल लाइन इसको सर दो पॉइंट्स पे काट रही है। हाँ, लिटरली ग्राफ तो है ही। हाँ सर। ऐसा बनेगा, इसका भी एरिया पूछा जाएगा, केवल एक ही लूप का पूछा जाएगा। लूप बन रहे जीरो से पाई के बीच जो लूप बनेगा ना, हाँ सर। चलिए अब हम लोग एक बड़ा बढ़िया सवाल और लगता है मुझे, लास्ट ही हो गई अब यहाँ पर, बाकी अब आप करेंगे। मुझे इसका ग्राफ खींचना है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। तो बच्चों मैं स्टेप बता सकता हूँ आपको, पहले आप इसको खींचो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 खींच सकते हो, या आप खींचे है वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स खींचे, हाँ सर। कैसे? अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता था, तो इंटरसेप्ट ए और बी होते थे। यहाँ एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 है, तो लाइन जो है वो ऐसे जा रही होगी, इसमें भी 1, इसमें भी 1। और भी आसान सोचना है तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स सोच लो, फिर 1 यूनिट ऊपर उठा दो। वो तो सोचने वाली बात है कि आप दिमाग कितना खर्च करना चाह रहे हैं अपना। ये तो मैंने बना ही दिया, आप वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगले स्टेप में आप वाई इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक्स की जो मॉड एक्स करते हैं तो क्या होता है, और जब ये बन जाएगा तो फिर वाई की जो मॉड वाई करो, हो तो गया। यही तो है सवाल, तो प्लीज हाँ ड्रॉ सर। करिए, तो बताइए क्या बना। आपको तोड़ना आना चाहिए बच्चों, ये सब 12th में एरिया के क्वेश्चंस भी है, और वहां बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कैसे ड्रॉ करे यार। मॉडर्ट्स में क्या करते हैं, वाई एक्सिस से लेफ्ट वाला डिलीट मार देते हैं, 8 स्टेप था बस, 8 लाइन में, और जो राइट साइड है उसकी मिरर में ही ले लेते हैं, तो ये चेष्टा बन गया अब 1 माइनस मॉडर्ट्स। तीसरा स्टेप, वाई में मॉड लगाते समय क्या करना होगा, सर एक्स एक्सिस के नीचे डिलीट कर देंगे। तो फिर ये बचा,
ये बचा, अब इससे मिरर इमेज ली, ये बचा, और ये हो गया। ये उतना अच्छा नहीं बना है 17, ये 1, ये भी 1, ये -1, ये -1, ये सिमेट्री होगी 17। इस तरह की इक्वेशन बना दी बच्चों हमने। कितना आसान है, जिस तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके लिए पूरी कैलकुलस मजेदार है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए ना फिर। इतने ही ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा मैं, है तो और भी, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप इतनों को मेंटेन कर सकते हैं तो आप खूब एंजॉय करेंगे कैलकुलस को, मैं बार बार कह रहा हूं। अब कई लोग पूछते हैं इसका एरिया बता दो, मैं उनसे कहता हूँ अरे यार इतना तो हम वैसे निकाल देंगे। देखो भाई, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकाल दूं हाफ बेस इंटू हाइट से, देखो तो। हाँ सर। सर्किल ओ ए बी, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी 1, हाइट भी 1, और ऐसे 4 बनेंगे ना, हाँ सर। कितना आ जाएगा? सर 2। बस लो, अब इसी को हम इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से निकालेंगे। लेकिन हमें पहले ही पता है वैसे तो आंसर, किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, ये आया हुआ सवाल है आईआईटी का कि इसका एरिया कितना होगा, तो लोगों से ड्रॉ ही नहीं हो पाता, एरिया कहां से निकाले। जिसको ड्रॉ करना आता है उसके लिए तो ये विद इन 10 सेकेंड हो जाना है कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं, बस हो गया एरिया, तो इतना है। उसने कैलकुलेटर लगानी नहीं है। चलो फिर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरे हो गए, कल हम कुछ नया करते हैं कैलकुलस में। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इन सारी चीजों को मेंटेन करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। इस तरह के कई सवाल मिलेंगे आपको, आप इंजॉय करिए उन्हें, और नए नए तरीके से सारे जो फॉर्मेट हैं आप इनको लिख लीजिए कहीं पर ना, ये किनको, जो मैं यहाँ पर लिखाता हूँ सबसे ऊपर वाली लाइन टाइप की वैरायटी। अच्छा, इसको इसमें, इसको इसमें, वह हर टाइप का एक दो दो सवाल खुद ही दिमाग में आ जाते हैं, चलो उसको करते हैं। 2-3 बार के बाद याद हो जाता है सारा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स टू डैश करके, पहला ये, दूसरा ये, जितने भी बताए हैं मैंने, अब उनके पास ऊपर आधारित 2-4 सवाल आपके पास होने चाहिए, अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। आज इसको करिए, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।